हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जाते जाते मैंने आपसे बोला था कि आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे डिस्कस करना है। एंड ईच एंड एवरीबडी शुड नो द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजी। इन दो के बीच में आपको बिल्कुल आसानी के साथ अंतर करने आना चाहिए कि जो भी अब आगे आप अकाउंटिंग में करेंगे, इट विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दैट। तो ऐसा नहीं है कि आज आप करेंगे दैट इज डन 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 डन, नॉट एट ऑल। इन फ्यूचर it will be required, it will play a very important role while doing the accounting, not only in this chapter but all the chapter itself. क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ वी आर नीडेड टू बाइफर्केट बिटवीन दीज टू। पहला मैंने बोला आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? और दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज मतलब होता है मोबाइल को बिना चार्ज किए आप चला ही नहीं सकते। लो कर लो बात कहते हैं ना, लो कर लो बात। नहीं कर पाओगे बात तब तक नहीं कर पाओगे जब तक मोबाइल चार्ज ना हो। इट मीन्स एनी हाउ यू आर नीडेड टू चार्ज योर मोबाइल, ईदर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ बैटरी। जब तक आपकी मोबाइल में पैसे नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बात करना तो दूर। और अगर चार्ज नहीं है मोबाइल, आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, तो भी आप बात नहीं कर पाएंगे। मीन्स अगर आपको किसी से बात करनी है तो चार्ज करना पड़ेगा। इसी तरह बिजनेस चलाना है तो खर्च करना पड़ेगा। मैंने किसी को सैलरी पर रखा, at the end of the month they'll start to ask their salary, means they'll start to demand their salary. Now at that time I am needed to make the payment thereof, irrespective of the fact, बिना इस चीज को दिमाग में रखे कि whether I am earning something or not, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है लॉस में चल रहा है। मैं उनसे कहूंगा भाई देख, मेरा धंधा तो ना चौपट हो गया है, चल नहीं रहा, सैलरी इस महीने की ना ले तू। सर क्या गारंटी है अगले महीने चल जाएगा धंधा छोड़ दो हमको इसी महीने, निपटाओ हम लोग को, भगाओ। तो कहने में बिना सैलरी के कुछ नहीं चलने वाला। इलेक्ट्रिसिटी, आपने बिजली का यूज किया, आपके पास बिल आया एक महीने बाद, आपका तो देखो धंधा मंदा चल रहा है, इस महीने तो हम बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे, 2-3 महीने बाद आएंगे। वो अपना उठाएंगे प्लस, और प्लस से माइनस करके चले जाएंगे। कहने का मतलब बिजली का डिस्कनेक्शन हो जाएगा। अब कर लो धंधा, कुछ नहीं हो पाएगा, वो भी काम ना हो पाएगा। means these are the expenditure which we are needed to incur anyhow, whether we are at profit or we are at loss। हमारा बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है और वी आर रनिंग आवर बिजनेस इन लॉस, इट इज नो मैटर। दिस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट है 10,000, 2 मिनट के लिए मैं आपको समझाने के लिए 10,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे देना ही देना है, मान लेते हैं 5,000। 8,000 मेरी सैलरी है तो किसी को देना है, मेरी नहीं, किसी को सैलरी देना है। नाउ देर इज अ लॉस ऑफ ₹3,000 इन योर बिजनेस। या तो यहां माइनस में लिखो या तो यहां लिख लो लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ, यानी कि 3,000 लॉस हो गया। गॉट इट ना? यस सर, हमें पता चल गया 3,000 लॉस है। ये लॉस लॉस होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। दैट्स वाई दीज एक्सपेंडिचर आर नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपका परचेज हो गया, आपका सैलरी हो गया, आपका ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, टूर्स एंड ट्रेवल्स हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो गया, ऑफिस एक्सपेंडिचर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर हो गया, टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंडिचर हो गए। मीन्स जितने खर्चे, 1,000 खर्चे, फ्रेट एंड कार्टेज हो गए, टूर्स एंड ट्रेवल्स हो गए, कमीशन एक्सपेंसेस हो गया, बोनस एक्सपेंसेस हो गया, शिपिंग चार्जेस हो गए, मीन्स पोस्टल एंड टेलीग्राम एक्सपेंडिचर हो गए। दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। विदाउट इनकरिंग दीज एक्सपेंडिचर वी कैन नॉट रन आवर बिजनेस एंड वी हैव टू इनकर। हमें उन खर्चों को बर्दाश्त करना ही करना है, मेरा बिजनेस लॉस में ही क्यों ना चला जाए। वाइल हेयर इन द अदर साइड, हमारा जरूरी नहीं कि भाई पार्टनर है, क्या है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं मेरा घर है, मैं बिजनेस चलाता हूं, मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है।
प्रॉफिट में चलता, लैक्स ऑफ रुपीज प्रॉफिट आती, मैं बिल्कुल बिजनेस से पैसा निकालता, घर वालों को, एक बच्चे को 2-2 चॉकलेट देता, ले बेटा 3 चॉकलेट आज खा ले, मुंह में डाल, 3 चॉकलेट खा टूस। लेकिन अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो मैं 1 चॉकलेट ले जाऊंगा, आधा खुद खाऊंगा, आधा उसको खिलाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि एप्रोप्रिएशन के केस में ये जो हम एक्सपेंडिचर शो करते हैं, बेसिकली दीज आर नॉट द एक्सपेंडिचर, दीज आर द एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट किस में एप्रोप्रिएट करते हैं? सब पार्टनर्स में। अगर कोई पार्टनर कहता है हमको इंटरेस्ट दो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो मुझे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, हम लोग के पार्टनरशिप में लॉस हो रहा है, भैया कहां से दे तेरे को प्रॉफिट? बांटने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, कहां से बांटे तेरे को? वो कहेगा नहीं हमको बोनस चाहिए, बोनस टू पार्टनर्स। काय को? कौन सा बोनस? लॉस है, नहीं मिलने वाला बोनस। काय का? कमीशन टू पार्टनर्स। काय को रे? तेरे को कमीशन काय को चाहिए? नहीं दे पाएंगे, बिजनेस लॉस में है, प्रॉफिट होता तो तेरे को दे देते। इन द सेम वे प्रॉफिट एंड सैलरी टू पार्टनर्स, ये वो चीजें, दीज आर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। हम पार्टनर्स हैं, वी आर द होल सोल ओनर ऑफ दिस बिजनेस। अगर कोई लॉस होता है, वी आर नीडेड टू बियर दैट, हमें उस लॉस को बर्दाश्त करना है, बल्कि उल्टा और लॉस नहीं बढ़ाना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। ये तभी बटेगा जब प्रॉफिट होगा, जब कोई बच्चा पास होगा तो लड्डू बटेगा, फेल होने पर भैया लॉस को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसी को बर्दाश्त करना है। देखो ना, पास हम होते हैं, लड्डू खाने पूरा मोहल्ला आ जाता है, हम पास हुए, लड्डू खाने मोहल्ला आ जाता है, और हम अगर फेल हो गए तो कोई पूछने नहीं आएगा, हम ही को बर्दाश्त करना है। सेम वही चीज है, ठीक है ना। तो यहां पर यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, दोनों में ये डिफ्रेंशिएशन किया है। फिलहाल मैं आपको एक बार ये चीज तो पढ़ करके बता दूं जो मेन थ्योरी का पार्ट है। पेमेंट मेड टू और ड्यू टू पार्टनर में बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है, अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज इट कैन नॉट बी एन अप्रोप्रिएशन। नॉर्मली ये अप्रोप्रिएशन होता है, नॉर्मली ये अप्रोप्रिएशन होता है, normally this is the case of the appropriation, but might be in sometimes it can there is a charge against profit, charge against profit, might be there is a charge against profit. Now in what circumstances and cases? मैंने यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की, जरा ढंग से देखो, मैंने यहां पर एक चीज नहीं लिखी, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो फर्म तो इंटरेस्ट देगी, मैंने अपने पार्टनरशिप फर्म में लोन दिया, मुझे जो इतनी कैपिटल लगानी चाहिए थी ऑलरेडी मैंने लगा दी, लेकिन अब पैसे जरूरत है, फर्म को पैसों की जरूरत है। मैंने कहा अपने पार्टनर से, देख मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन कैपिटल के नाम पर नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि पीएल रेशियो तो डिसाइडेड है ना भाई। मान लो एक्स है, वाई है, जेड है, 3 पार्टनर हैं, 1 लाख इसकी कैपिटल लगी हुई है, 1 लाख इसकी कैपिटल लगी है, 1 लाख इसकी कैपिटल लगी है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। अब अगर मुझसे कहा गया एक्स है, कहता है कि भाई बिजनेस को लॉस हो रहा है, मेरे पास पैसा है, आई एम रेडी टू गिव इट टू यू, मैं इस पैसे को फर्म में लगा सकता हूं, 1 लाख और लगा सकता हूं। कितना? 1 लाख और मैं लगा सकता हूं। अगर वो ऐसे ही लगा देता है कैपिटल के नाम पे, तो साल के अंत में जब प्रॉफिट बटेगा ना, तो भी तीनों में 1:1:1 बटेगा। क्या फायदा हुआ भाई? क्या फायदा हुआ एक्स को इस तरह से कैपिटल देने का? अरे अगर वो कैपिटल दे रहा था तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करता, उसने नहीं किया, मूर्खता की उसने। बेटर था, मैंने क्या बोला, गटर नहीं था, बेटर था कि वो इस पैसे को ऐसे ना लगाकर वो कहता हम इसको लोन दे रहे हैं, किसको? फर्म को।
अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, वो जो प्रॉफिट होगा वो तो मिलेगा उसका हिस्सा, लेकिन लोन का मुझे इंटरेस्ट तो चाहिए। अगर पार्टनरशिप फॉर्म कहती है डीड में लिखा है 12% तो 12%, डीड में लिखा है 10% तो 10%, 8% तो 8%, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो कम से कम 6% पर एनम तो पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, वो लेगा। और ये वो इंटरेस्ट नहीं है जो पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन दिया जाता है, ना बाबा ना, ये वो इंटरेस्ट है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है इसका मतलब, इस इंटरेस्ट को देना ही देना है चाहे फर्म का बिजनेस लॉस में क्यों ना कन्वर्ट हो जाए। होप सो यू आर गेटिंग दिस। फर्क समझ में आया? मैंने यहां जो लिखा था दैट वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फर्स्ट लाइन, नो वेयर आई हैव रिटन वर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो पहली लाइन से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि पेमेंट मेड और ड्यू टू द पार्टनर में बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट ऑल द थिंग्स इजीली, आपको अब पता चल गया। Charge against profit means that it is an expenses for the firm and is paid whether the firm earns profit or loss. The other hand, appropriation that they are allowed if the firm earns profit. So appropriation can be done only in the case of the profit, while in the case of the loss it cannot be done. On the other hand, if there is an expenses that we are needed to incur anyhow, those expenses are called charge against profit because due to those expenses our profit can be converted into loss. Hope so कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, रेंट पेबल टू पार्टनर्स एंड मैनेजर कमीशन, दीज आर द एग्जांपल्स which clearly differentiate the charge against profit and the appropriation of the profit. These are the charge against profit. Interest on loan to partners, rent payable to partners. अच्छा रेंट पेबल हो सकता है पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर ने अपना घर दिया हो, 3 पार्टनर हैं, एक्स है, वाई है और जेड है, इसका अपना घर है, एक्स्ट्रा है। इन तीनों ने पार्टनरशिप की, एक्स ने कहा क्या याद रखोगे चोट्टों, चलो मेरे ही घर से बिजनेस करो, ये मेरा घर खाली रहता है। अब इन तीनों ने बिजनेस इसके एक्स के घर से स्टार्ट किया। अब एक्स कहता है साल के अंत में, भाई तुम लोगों ने धंधा तो किया हमारे घर से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको इसका रेंट तो मिला ही नहीं, किराया भी तो चाहिए, प्रॉफिट जो मिल रहा है दैट इज एन एक्स्ट्रा थिंग। हम लोग अगर कहीं किराए पर घर लेकर के बिजनेस किए होते तो किराया तो तुम लोग उस मकान मालिक को देते ही देते, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता वो हम लोग आपस में बांटते, तो प्रॉफिट तो आज बांट रहे हो। व्हाट अबाउट माई रेंट? तो जो रेंट इसको मिलेगा ना दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप ये नहीं कह सकते कि वी आर जस्ट पेइंग द अमाउंट ऑफ रेंट टू द पार्टनर्स एज एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ही इज नॉट चार्जिंग द अमाउंट ऑफ रेंट एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, दिस इज ओवर एंड अबव दैट थिंग, दैट मीन्स दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस सर। उसी तरह मैनेजरियल कमीशन भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर, आज हम लोग एक ही चीज का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक ही चीज कर रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि अगर डीड में लिखा है तो डीड में लिखा है, नहीं लिखा है तो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को दिया जाएगा। नेचर क्या होता है मैंने कहा ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या नुकसान हो उसको देना ही देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर हम बात करें तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। जरा ढंग से देखेंगे। सबसे पहले फर्म है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बुक्स ऑफ फर्म, फर्म की बुक्स में कर रहे हैं। फर्म को क्या मिला? लोन मिला। तो फर्म को जो लोन मिला या तो बैंक से मिला होगा यानी चेक से दिया गया होगा, या तो कैश से दिया होगा पार्टनर ने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय एक्स ने दिया तो एक्स, 1,00,000 रुपए दिया तो 1,00,000 मान लेते हैं, और ईयर एंड में वो
चार्ज करेगा इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय एक्स अकाउंट डेबिट, यानी बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू। अगर हमने पेमेंट कर दिया तो टू बैंक, अदरवाइज उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 6% मान लेते हैं, डीड ने कुछ नहीं कहा तो भी हमें 6000 यानी 6% देना पड़ेगा। 6000 नहीं, 6% सालाना मान लेते हैं, साल के शुरू में दिया। अभी हम एक फिगर बता रहे हैं नॉर्मली। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर नीडेड टू क्लोज डाउन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने हैं, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय एक्स, कितना? 6000। दिस इज द केस, दीज आर द 3 एंट्रीज विच वी आर नीडेड टू पास। ये बुक्स क्लोज करने की एंट्री होती है, और ये ईयर एंड में ही किया जाता है, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जरा देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, इसको देखें। हमारा पर्पस यही क्वेश्चन आपको बताना था आज, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने डंडना डंडन की हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अमित, बिमल एंड चमन, तो एबीसी बोल सकते हो आप, पार्टनर शेयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अमित एंड चमन गेव अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 1,50,000। तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये है। इन लोगों ने जो फर्म को लोन दिया है 1 लाख और 1,50,000, होप सो यही है ए एंड सी का, बिल्कुल ठीक है। वो भी कब दिया है? लोन 1 अक्टूबर 19 को दिया है। अच्छा, और डीड में लिखा है 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन, और डीड में लिखा हुआ है एज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, तो हमको तो 9% ही देना पड़ेगा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अगर कुछ ना दिया होता तो 6%। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, दैट्स इट। अब बुक्स कब क्लोज हो रही हैं सर? वो तो 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं, यानी 31 मार्च 20 को। इसका मतलब जो लोन दिया गया वो अक्टूबर में दिया गया, नवंबर में भी चला, दिसंबर में भी चला, जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक चला। अच्छा, 1 लाख का जो इंटरेस्ट कितने महीने हो गए? टोटल 6 मंथ हो गए। अच्छा, अगर मैं कहूं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, अगर मैं बोलूं तो 1 लाख का लोन उसने दिया था, उसको इंटरेस्ट चाहिए 9% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ का, क्योंकि ईयर एंड कब हो रहा है? 6 मंथ। अरे बोलो ना, 4,500। इन द सेम वे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चमन 1,50,000 का 9% के हिसाब से 6 मंथ का, 13,500 का 6,750। 6,750। इज इट क्लियर? टोटल जो इंटरेस्ट जाएगा 11,250। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज की। किसकी? जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज in the books of firm, ढंग से सुनेंगे। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा सर। अब इससे ज़्यादा क्या क्या लिखेंगे, कितना सामने ले आएंगे चीज़ों को। तो हम लोगों ने 1 अक्टूबर 19 का सबसे पहले देखा। फर्म है तो फर्म को पैसा मिला, हाँ। किसने किसने पैसे दिए? सर 2 लोगों ने पैसे दिए।
लोन बाय अमित एंड लोन बाय चमन, यही तो एंट्री होती है। ये लोग लाइबिलिटीज हो गए, अब ये तो लाइबिलिटी साइड जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि फर्म को पैसा मिला। 1 लाख रुपए इसने दिया है और 1,50,000 इसने दिया है, यानी टोटल मिलाकर हो गया 2,50,000। होप सो कहीं कोई दिक्कत न को। अच्छा जी, 31 मार्च 2020 को, 20 था ना, हाँ ठीक है 20 है, ठीक है ना। इन लोग को इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट इज अ लॉस टू फर्म, फर्म के लिए तो नुकसान है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चमन अकाउंट डेबिट टू बैंक। या अगर नहीं दिया गया तो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू अमित लोन टू चमन लोन। कितना 3 कितना कितना था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 45006750, यही आया था, देख लें। और इसके बाद द लास्ट एंट्री 31 मार्च 20 को बुक्स क्लोज करने के लिए पीएल में ट्रांसफर करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होगा, कहां ट्रांसफर होगा, पीएल में। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, जो खर्चा है वो कहां चला जाएगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा चमन। Now these are the journal entry which were needed to pass. That's it. This is the completion of your question. एक क्वेश्चन और है छोटा सा, जल्दी से नोट कर लें तो हम आगे बढ़ें। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, होप सो समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, खर्चा देना ही देना है, फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो। दिस इज द केस ऑफ द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। These are not the amount which a partner A was required to give to the firm। ये कोई ऐसा अमाउंट नहीं था जिसको एक पार्टनर से जबरदस्ती लिया जा सकता था। अगर ये लोग लोन ना दिए होते तो हम लोग कहाँ से लोन लेते, बैंक से लेते, और बैंक से लेते तो इंटरेस्ट देना पड़ता, तो वो खर्चा तो करना ही पड़ता, बिना उसके तो बिजनेस चल नहीं सकता था। इन द सेम वे वी आर नीडेड टू ट्रीट द सेम। अभी मैं आपको अकाउंट नहीं बता रहा हूँ, अकाउंट अगर आप लोग को बनाने आता है वेल एंड गुड, डन डना डन डन, धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ों पर आएंगे, चिंता ना करें। अखिल एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। तो ए और बी दो पार्टनर हैं, इसकी कैपिटल है 2 लाख और इसकी कैपिटल है 1 लाख, इसका रेशियो है 2 और इसका है 3। मतलब किस जन्म में बैठ करके इन लोगों ने पार्टनरशिप की है। मींस आई एम वेरी मच शॉक्ड कि जो बंदा कम पैसा लगा रहा है उसको ज्यादा रेशियो मिल रहा है। अरे नहीं, शॉक होने की कोई जरूरत नहीं सर, आपने फालतू में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हैं। ये ओवर एक्टिंग नहीं, बात सही है। क्यों? अरे सर होगा ना उसके पास, कोई तो हुनर होगा, कोई तो हुनर छुपा के बैठा होगा कि उसको कैपिटल कम देनी पड़ी। वो कहेगा देख नॉलेज तो मेरे पास है, तेरे पास क्या है। मेरे पास नॉलेज है, डिग्री है, काम करने का एक्सपीरियंस है, तेरे पास क्या है। ये कहेगा मेरे पास माँ है। तो ठीक है, तो तू कम प्रॉफिट रख और मैं ज़्यादा रखूंगा। इज इट क्लियर? ऑन 1 अक्टूबर 2019 अखिल एंड भारत गिव लोन 4 लाख और 2 लाख। अब देखो ये केवल पैसा रखा हुआ है, मिस्टर ए के पास ना घर पे खजाना है। 4 लाख रुपए दे दिया और ये 2 लाख रुपए दे रहा है लोन के नाम पर। कोई भी डीड में लोन पर इंटरेस्ट देने की बात नहीं। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर डीड में कोई बात ना की गई हो तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जाता है। डिटरमाइन द अमाउंट। और ये कब दिया गया है? 1 अक्टूबर को। वही सेम है 6 महीने का, 31 मार्च को।
अब बताओ, एक बात बताओ, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। ए का है 4 लाख रुपए का लोन, बी का है 2 लाख का, डीड साइलेंट है, हम नहीं, डीड साइलेंट है, तो 6% पर एनम के हिसाब से, और अक्टूबर में दिया गया है तो 6 महीने का ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अरे बोलो ना, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, दैट्स इट। अब प्रॉब्लम क्या आई, क्वेश्चन कहता है कि हर एक केस में ये बताओ कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स को, अगर प्रॉफिट टोटल मिलाकर 25,000 है। केस नंबर, चलो केस नंबर 1, टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ये है 25,000, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स कितना बना है, ये 18,000 है ना, दे दो, जिसको जिसको जो देना है दे दो। अब जो बचा प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतना ही प्रॉफिट बचा हुआ है, कितना, दैट इज 7,000। किस में बटेगा, मिस्टर ए में और मिस्टर बी में। किस रेशियो में बटेगा, 2:3 के रेशियो में। कर लेंगे आप, इजी है, 2/5 एंड 3/5 के रेशियो में बढ़ जाएगा दोनों में। केस नंबर 2, क्या दिक्कत आई भाई, बहुत आसान है भाई। 25,000 का प्रॉफिट था, 18,000 इन लोगों ने आपस में इंटरेस्ट ऑन लोन का निकाल लिया, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ही है। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पीएल रेशियो में बांट लो ना। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना है केस नंबर 2 में, बिफोर इंटरेस्ट 15,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 18,000। ओ मैंने क्या बोला, ओ दिस इज द लॉस टू बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स। इस लॉस को ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में, रेशियो नहीं, रेशियो, ठीक है ना, बांट लेंगे तो लगभग इसका 1200, इसका 1800 आएगा। चलो भाई, लास्ट क्या है, केस नंबर 3, 25,000 का लॉस है। ओके, उल्टा हो गया, टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। उड़ी बाबा, हमने लिख दिया माइनस में, माइनस मीन्स लॉस, तो यहां पर भी लिख देते हैं लॉस माइनस में, ब्रैकेट में, ब्रैकेट मीन्स लॉस, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये देना ही देना है। ओके, इसका मतलब टोटल लॉस टू बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स। अरे 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 अरे, दैट्स इट, 2:3 के रेशियो में। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर क्वेश्चन। तीनों केसेस कर लिए। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपसे मिलेंगे तो उल्टा पार्टनर को लोन दिया गया है, रेंट दिया गया है, और तो और मैनेजर कमीशन की बात करेंगे। इन 3 चीजों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।
चलो